दोस्तों, लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि क्या इंडिया में क्रिप्टो लीगल है भी या नहीं है। ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लोगों के दिमाग में आता है कि अगर मैंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, पैसा डाल भी दिया और मुझे प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपने बिटकॉइन खरीदा और आपको बिटकॉइन में प्रॉफिट हो गया, तो कितना टैक्स लगेगा। अगर मैंने ट्रेडिंग करी, मान लीजिए सोलाना में, इथीरियम में, मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर दिया, तो फिर कितना टैक्स लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुझे लॉस हो गया तो क्या कोई बेनिफिट मिलता है? आपको कोई बेनिफिट मिलता है? यस। आज इस वीडियो में आपके क्रिप्टो करेंसीज की लीगैलिटी और टैक्सेशन से रिलेटेड जितने सवाल हैं वो सब हम क्लियर करने वाले हैं। और पूरे इंटरनेट पे ये सबसे सिंपल वीडियो होगी जिसमें आपको एक ही वीडियो में अगले 5 मिनट में क्रिप्टो की पूरी टैक्सेशन समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इंडिया में क्रिप्टो लीगल है भी या नहीं है। आप मुझसे मत पूछिए, हम गूगल से सवाल करते हैं, इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया? तो आंसर आपको मिलेगा, yes, cryptocurrency is legal to buy, sell and hold in India. However, it is not recognized as a legal tender. अब लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आप उसे लीगली यूज नहीं कर सकते गुड सर्विसेज और वेजेस की पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए किसी की सैलरी देनी है, तो ऐसा थोड़ी आप कहोगे यार बिटकॉइन में ले ले सैलरी, आपको रुपया में देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए लीगल टेंडर नहीं है। जो आपकी जेब में रुपया पड़ा है, 500 का नोट पड़ा है, वो लीगल टेंडर होता है। तो ये यहाँ पर क्लियरली गवर्नमेंट बोलती है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो डिजिटल एसेट्स हैं। तो इसे इंडियन गवर्नमेंट बुलाती है वीडीए। वीडीए का मतलब होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, और इसे रेगुलेट भी किया जा रहा है। अब दूसरी चीज, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो 30% का टैक्स लगता है एज कैपिटल गेन टैक्स। इसे भी हम डिस्कस करेंगे, भी आप सुन लीजिए। 30% का टैक्स लग रहा है। आप सोचिए किसी इलीगल चीज पे टैक्स लगता है क्या? मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या ड्रग्स के ऊपर कोई टैक्स है इंडिया में? आप कहोगे ड्रग्स तो इलीगल है, इसीलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं है। आपने आईफोन खरीदा, आपने जीएसटी पे किया। क्यों जीएसटी पे किया? क्योंकि आईफोन को खरीदना बेचना लीगल है। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो यहां पर लीगैलिटी का पॉइंट खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, टीडीएस भी कटता है। अब ये टीडीएस, ये सुनते जाओ, मैं इसे क्लियर करूंगा, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग अलग होती है, स्पॉट की ट्रेडिंग अलग होती है। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रिप्टो खरीद के आप क्रिप्टो बेच देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें टीडीएस कटता है 1% का। तीसरी चीज, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो इंडिया में, उसे FIU कंप्लाइंट होना पड़ेगा। मतलब इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके साथ कंप्लाइंट होना पड़ेगा, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, KYC भी करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। आज आप क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए जाते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ फ़ोन की, सो दैट जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देख पाएंगे। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये है CoinDCX। सबसे पहली बात तो ये एक FIU कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको बोला ये होता है FIU। अब जितनी चीज़ें हैं सब प्रैक्टिकली कवर करनी पड़ेंगी, तो अब आप देखते जाइए। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स को भी फॉलो करता है और KYC भी होती है। इस पर अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे तो KYC भी होगी। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं, आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप पोस्टर देख रहे हैं ये SIP का पोस्टर है कि क्रिप्टो के अंदर SIP भी हो रही है। कैसे हो रही है मैं आपको दिखाऊंगा। सो आप लोग नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस लिंक के थ्रू CoinDCX पर जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब अगर आप लोग नीचे मेरे लिंक से जाके CoinDCX पर अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको बेनिफिट भी होना चाहिए। तो बेनिफिट ये है, अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे और आप वहाँ पर जाके कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको CoinDCX की तरफ से फ्री क्रिप्टो मिलेगी, और क्रिप्टो में भी बिटकॉइन फ्री मिलेंगे। सो आप नीचे जो लिंक है उसके थ्रू जाके अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके बाद यू विल गेट फ्री क्रिप्टो। सो थैंक्स मी लेटर, मैंने आपको बता दिया अभी। अब हम समझते हैं कि आप कहोगे यार एक वो नहीं हुआ था 2020 से पहले क्रिप्टो बैन हुआ था इंडिया में, फिर बैन अपलिफ्ट हुआ था। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ हुआ क्या था। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके हिसाब से थोड़ा सा रिस्क था। इसलिए RBI ने बैंक्स को बोला था कि वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के साथ डील ना करें। बट फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी जिसमें उन्होंने जो प्रीवियस बैंकिंग बैन था, पूरी तरीके से बैन नहीं लगा था, तो RBI ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया था इंडिया में, सिर्फ जो प्राइवेट बैंक्स थे उन्हें बोला था कि आप अभी किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ डील ना करें। तो वो बैन को 2020 में हटा दिया गया,
जिससे ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया। इसके साथ साथ जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्या बोला कि भाई जो ये क्रिप्टो करेंसी है ना, ये हमारे लिए प्रॉपर्टी जैसी है। तो आप अगर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी के अंदर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है वैसे ही यहाँ पर लगता है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने इसे रिकॉग्नाइज किया कि भाई क्रिप्टो करेंसीज अंडर द इंडियन लॉ एक प्रॉपर्टी है ये आपकी। सो इसके ऊपर अब हम बात करते हैं कि भाई किस किस तरीके से टैक्स लगता है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे और वो भी प्रैक्टिकली। सबसे पहले बात करते हैं इनकम क्लासिफिकेशन। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं तो देखिए, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जीरो ब्रोकरेज लग रही है। मतलब कॉल पुट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जीरो ब्रोकरेज लग रही है और आप 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हम बात करेंगे ऑप्शंस की। सबसे पहले जब मैंने बिटकॉइन सर्च किया तो देखो कई सारी चीजें आ गई। सबसे पहले ऊपर देखो कॉइन्स लिखा हुआ आया। ये जो कॉइन है, ये जो बिटकॉइन है, इसे बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। बट जो नीचे ये आया BTC USDT, ये आपका VDA नहीं है, यही डिफरेंस है। सो अगर आपने बिटकॉइन को बाय किया, मान लीजिए अभी बिटकॉइन चल रहा है 65 लाख का। अब यहां पर जाने के बाद मैंने यहां पर बाय पे क्लिक किया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पर 100 रुपए का बिटकॉइन बाय करता हूं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने 100 रुपए का, ये देखिए बिटकॉइन हुआ, ये मैंने स्वाइप टू बाय किया, ये मेरा बाय हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें जितने ऑफर्स हैं आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कॉमोडिटीज के ऊपर जो ट्रेडिंग फीस है उसे 80% कम कर दिया गया है। वो फीस अब सिर्फ 0.01% रह गई है। मतलब अगर आप गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, सिल्वर में, नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो, आपको क्या इतने सब में ट्रेड कर सकते हो कोई DCX के प्लेटफॉर्म पे? एग्जैक्टली कर सकते हो। अब ट्रेडिंग थोड़ा अलग है। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे बाय किया, इसी तरीके से हो सकता है किसी ने 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख कुछ भी बाय कर लिया। अब यहाँ से ये जो मैंने 65 लाख पे बाय किया, बिटकॉइन चला गया मान लेते हैं यहाँ से 70 लाख और मैंने बेच दिया, तो जो मुझे प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट पे मुझे फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा, 4% का सेस लगेगा और सरचार्ज भी लगेगा। तो हो गया भाई पागल हो गया क्या, 30% का टैक्स दूंगा मैं? तो फिर आपको मैं ऑल्टरनेट बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप बेचोगे नहीं तो कोई टैक्स नहीं, ठीक है, बेचोगे नहीं तो कोई टैक्स नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें यकीन है, उन्हें लगता है यार मुझे क्रिप्टो में यकीन है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप देखो यहाँ पे SIP भी कर सकते हो। आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 से SIP भी कर सकते हो यहाँ पर, ये भी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अब देखिए, जब मैंने दोबारा BTC सर्च किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर्स। अब ये जो फ्यूचर्स है ना, यहाँ पर गेम बदल जाती है। मैं कहता हूँ अगर आपको बाय करना है ना, आप BTC पे क्लिक करो, यहाँ पे ट्रेड है, आपको ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। अरे भाई देखो, ट्रेडिंग में ना लेवरेज मिलता है, यहाँ पे लिखा ना 10x, इसे कर दो 1x। अब अगर आपने 1x कर दिया और कंफर्म कर दिया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप बाय करोगे और फिर प्रॉफिट कमा के सेल करोगे तो 30% का टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ से अभी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पे डॉलर में रेट आ रहा है, इसे बोलते हैं BTC का जो रेट है USDT में कितना है, तो वो आ रहा है $64,000 के आसपास। अब आप बोलोगे यार फ्यूचर्स में क्यों टैक्स नहीं लगेगा 30%? मैं आपको समझाता हूँ। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर आपने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करी तो ये फ्यूचर्स जो है ये बिटकॉइन नहीं है, ये बिटकॉइन USDT, और यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग, ट्रेड कर रहे हो आप। तो ट्रेडिंग को गवर्नमेंट बोलती है कि ये प्रॉपर्टी खरीदना नहीं हो, ये तो सिर्फ ट्रेडिंग हुई। तो गवर्नमेंट ने इसकी टर्म दी है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम, और इस पे टैक्स 30% नहीं होता दोस्तों, इस पे तो आपके इंडिविजुअल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो अगर आप 5% के स्लैब में आते हो तो 5%, 30% के स्लैब में आते हो तो 30%। अगर आपका CA बोलता है भाई तुम्हारे को टैक्स नहीं लगता, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। और बोलो, मतलब आप ये समझ लो छोटे मोटे प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं। बट अगर आपने बिटकॉइन में स्पॉट में खरीदा और बेचा, तो आप किसी भी इनकम की, मतलब इंडिविजुअल टैक्स रेट की कैटेगरी में आते हो, आपको वहां पर 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा नहीं होगा कि आप ट्रेड करके भी आप होल्ड कर सकते हो। अब यहां पर चलते हैं नई दूसरी चीज पे, जो TDS है वो भी बिटकॉइन पे एप्लीकेबल है। मतलब अगर मैं बैक करूं दोबारा से, जैसे आप इन्वेस्ट पे जाओगे और इन्वेस्ट पे जाके बिटकॉइन पे जाओगे, अब यहां पर खरीदोगे, बेचोगे, ट्रांसफर करोगे, तो फिर आपको 1% का TDS लगेगा, ठीक है। ऑल एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन जिसमें आप सेल करते हो या ट्रांसफर करते हो। बट यहां पर जब आप ट्रेडिंग करते हो, जब आप फ्यूचर्स पर जाते हो, तो यहां पर ट्रेडिंग करने का आपको किसी भी तरीके से कोई TDS नहीं लगता है। इसके साथ साथ समझो, अगर आपने बाय किया
तो बाय आपने किया 64 लाख पे 65 लाख पे किसी भी रेट पे बाय कर लिया। यहाँ पर आपने एक्विजिशन की जो कॉस्ट दी है तो होगा क्या, जैसे आपने 65 लाख पे खरीदा 70 पे बेचा तो 70 माइनस 65 हो जाएगा, बस यही आपका डिडक्टेबल मतलब एक आप कह सकते हो कि एक्विजिशन कॉस्ट ही डिडक्टेबल होगी। नहीं भी समझ आ रहा तो बस इतना समझ लो कि प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। बट यहाँ पर चीज़ अलग है, अगर मैंने ट्रेडिंग करी, ये हटा दिया मैंने, मैं गया ट्रेडिंग पे, अब ट्रेडिंग करके मुझे प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 1 लाख रुपए का। आप कहोगे आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, मैं बोलूँगा मैं टैक्स नहीं दूंगा। आप कहोगे क्यों नहीं दोगे, तो मैं ये बोलूँगा जी मेरी ब्रोकरेज लगी है, यहाँ पर इंटरनेट आ रहा है, वाईफाई लगवा रखा है मैंने, वाईफाई के 2000 का बिल है मेरा, वो भी मैं काटूंगा। उसके अलावा मान लो आपने किसी से एडवाइजरी ली थी, उसकी सर्विसेज हो गई। मैं कहता हूँ भैया मैं फ़ोन से ट्रेडिंग करता हूँ, ये फ़ोन मैंने ट्रेडिंग के लिए खरीदा था, ये 1.5 लाख का फ़ोन है, उल्टा मैं 50,000 के घाटे में हूँ। 1 लाख का ही तो प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख का फ़ोन है, तो मैं तो 50,000 के घाटे में हूँ, मैं नहीं दे रहा टैक्स। और गवर्नमेंट बोलेगी चलो ठीक है, आपको कि गवर्नमेंट ऐसा बोल देगी? यस, क्योंकि आपको कि मैं फ़ोन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर ले आओ 2 लाख रुपए का, आपको मैं कंप्यूटर से ट्रेडिंग करता हूँ, तो आपने उसका बिल लगा दिया अपने इनकम टैक्स में, अपने सीए को दिखा देना, तो होगा क्या, सीए खुद बोलेगा कि भैया 1 लाख रुपए आपने कमाया, 2 लाख रुपए का आपका कंप्यूटर पे खर्चा हो गया, आप तो 1 लाख के घाटे में हो। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो प्रॉफिट होने के बाद भी टैक्स नहीं देना, तो आप अपने बिजनेस एक्सपेंस को माइनस कर सकते हो। बट याद रखना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ही ट्रेडिंग पर, आप स्पॉट ट्रेडिंग पे ये नहीं कर सकते। इसके अलावा लॉस ऑफसेट नहीं होता भाई साहब। मान लो बिटकॉइन मैंने 65 लाख पे लिया, बिटकॉइन चला गया 60 लाख पे, अब मैंने काट दिया, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने 60 लाख पे काट दिया और उसमें मुझे लॉस हुआ, मान लेते मेरे को 5 लाख का लॉस हो गया, तो 5 लाख का लॉस प्योर लॉस है, प्योर लॉस है, मेरी कैपिटल से जाएगा। बट अगर मेरे को ट्रेडिंग में लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैंने ट्रेडिंग में लॉस किया और ऐसा मान लेते हैं कि मैंने किसी को ट्रेडिंग सिखाई और सिखाने के मैंने 10,000 रुपये ले लिए, तो 10,000 की मेरी इनकम हुई और मेरा लॉस हो गया मान लो 10,000 रुपये का, तो नेट में मैं जीरो हो जाऊंगा। सो अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस का प्रॉफिट कर रहे हो, या फिर आज मैंने लॉस किया, मैंने कल प्रॉफिट कर दिया, तो वो ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ पर ऑफसेट भी नहीं होता, तो स्पॉट में तो मैं किसी को बोलता ही नहीं। आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं जनरली बोलता हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट अगर आप मेरी भी होल्डिंग्स जाके देखोगे पोर्टफोलियो में, कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपके सामने 100 रुपये का बस एक सैंपल के लिए खरीद के दिखाया, अदरवाइज देयर इज नथिंग। मतलब क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ। इसके अलावा बात करते हैं लॉस कैरी ट्रेड्स। अगर आपको लॉस हो गया क्रिप्टो खरीदने में, तो भाई वो पूरा लॉस हो गया और वो लैप्स हो जाएगा 1 साल में। मान लेते हैं इस साल मुझे ट्रेडिंग में लॉस हो गया, मान लेते हैं 10 लाख का लॉस हो गया। आप कहोगे बहुत बड़ा लॉस है, तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं कहूँगा सरकार को बोलूँगा मेरा 10 लाख का लॉस हुआ है, मेरा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो ठीक है, आईटीआर में डाल दिया ना तुमने, अब अगले साल मैंने 12 लाख का प्रॉफिट किया, तो मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की इनकम में टैक्स देना है। यस, क्योंकि अगर मैंने 10 लाख का प्रॉफिट अगले साल कर दिया और पिछले साल या 12 लाख का प्रॉफिट कर दिया और 10 लाख का लॉस था, तो लॉस माइनस होगा और 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस को। तो अगर मान लीजिए आपका 1 साल 2 साल लॉस भी होता है, स्टार्टिंग में लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते, तो जब आप प्रॉफिटेबल हो गए तब आप पहले जो लॉसेस आपने करे हैं वो आप माइनस करोगे और फिर बचे हुए इनकम पर, बचे हुए प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना है। आपको यार ये तो कमाल है। और इसी तरीके से थोड़ा सा आईटीआर की रिक्वायरमेंट्स भी अलग है, इसके लिए आप एक बार सीए से बात कर लीजिएगा। बट यहाँ पर अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो एक ऑडिट रिपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो आपका सीए आपको गाइड कर देगा। बेसिकली आपको समझना है कि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो टैक्सेशन ईजियर है आपके लिए कंपेयर टू जो आप स्पॉट में खरीदते रहते हो। तो ये आप आज अगर समझ गए हैं तो इसका फायदा आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर जाकर उठा सकते हैं। CoinDCX पर ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लगता है XRP मुझे खरीदना चाहिए, आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेडिंग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर में देखो कितने सारे कॉइन हैं और यहाँ पर मोमेंटम बहुत बड़ा है। देखो 7% ऊपर चला गया, 25% नीचे चला गया, आपको क्या नीचे गिर गया? अरे यार फ्यूचर्स में यही तो बेनिफिट होता है कि मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे लॉन्ग ही क्यों करना है, मतलब बाई क्यों करना है, मैं शॉर्ट भी तो कर सकता हूँ। और लेवरेज देखो यहाँ पर 50-50 गुना तक की लेवरेज मिल रही है। सो ये तो इनिशियल लेवरेज है आपकी। और इसी तरीके से होते हैं ऑप्शंस, पूरी ऑप्शन चेन है आपके पास, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, इन सब में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं।
सो आई होप आपको इस वीडियो में क्रिप्टो की लीगैलिटी और टैक्सेशन क्लियरली समझ आ गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। CoinDesk पर अगर आप जाकर अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो एक चीज़ आपको और बोलूँगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उसे ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा सो दैट हमारी टीम आपको जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका पार्ट बना पाए, आप उसमें ऐड हो पाए और हमारे जो गिव अवेज होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाए। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी, किस साल में बिटकॉइन का जन्म हुआ था और उस डेट से लेकर अभी तक बिटकॉइन कितने % की रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, नहीं भी पता तो गूगल से सर्च करके बताओ सो दैट आपकी जनरल नॉलेज बढ़े। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को भी जाके देखिएगा सो दैट यू कैन लर्न ट्रेडिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।